हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करण स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज एक मस्त वाली स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें 4 दोस्त और एक शिकारी की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और ये देखने के बाद आपका इंग्लिश में इंप्रूव होगी और ये जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हम करेंगे दोस्तों। चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रखा है 4 फ्रेंड्स एंड द हंटर, यानी 4 दोस्त और एक शिकारी, मतलब इसके बारे में बात होगी और अच्छी जो है स्टोरी काफ़ी दमदार है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, 4 फ्रेंड यानी 4 दोस्त। कौन कौन सा है? ए क्रो, ए रैट, ए टर्टल एंड ए डियर, यानी एक कौवा, चूहा और कछुए और हिरन। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या रहा है, हुड गेदर अराउंड ए लेक एंड नरेट स्टोरी टू ईच अदर एवरी आफ्टरनून। दोस्तों एक एक शब्द का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, हुड गेदर मतलब साथ में, अराउंड उसके चारों तरफ, ए लेक एक झील के पास, एंड नरेट स्टोरी टू ईच, यानी नरेट मतलब कथा, स्टोरी से कहानी, टू ईच अदर एवरी आफ्टरनून, यानी सुबह हर दोपहर का समय में एक दूसरे को वे कहानी सुनाते थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? झील के किनारे। यहाँ पे लेक यानी क्या होता है? झील, लेक है दोस्तों, यानी इसका मतलब होता है झील। ठीक है, वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर, द डियर डिड नॉट टर्न अप। देखिए दोस्तों, इन दोनों को यदि मिला देंगे हम तो ये इसका शब्द ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब टर्न अप का मतलब ऊपर करो। ठीक है, यदि हम यहाँ से बोले द डियर डिड नॉट टर्न अप, यानी वो उस दिन नहीं आए, एक दोपहर में हिरन जो है नहीं आए, डियर यानी हिरन। ठीक है, द फ्रेंड्स यानी दोस्त लोग जो है रियलाइज, एहसास करने लगा, रियलाइज यानी एहसास करना, दैट द डियर वाज इन ट्रबल, यानी उन्होंने सोचा, दोस्तों ने, यार आज नहीं आया लेकिन जो हमारा हिरन है वो कहीं मुसीबत में तो नहीं है। ठीक है, तो कौवा क्या बोला, देखिए आगे, द क्रो फ्ले अक्रॉस द फॉरेस्ट टू लुक फॉर द डियर, यानी अक्रॉस यानी ओर होता है। ठीक है, वो भी कौवा ऊपर की ओर उड़ गया, फॉर किधर? जंगल की तरफ, लुक फॉर द डियर यानी हिरन को देखने। ठीक है, डियर यानी हिरन होता है। ठीक है दोस्तों, डियर यानी हिरन। ही रिटर्न वोरियड, यानी वो वापस आया बहुत दुखी के साथ, वोरियड यानी दुखी के साथ, एंड और सैड यानी कहना होता है। ठीक है, सैड यानी क्या होता है? कहना। वो कहा, और फ्रेंड्स अपने दोस्त को, हैज़ बीन कॉट इन ए हंटर्स नेट, यानी हमारे दोस्त को, अपने दोस्त लोग को बोला है कि हमारे एक हिरन दोस्त को एक शिकारी ने अपने जाल में फंसा रखा है। ठीक है, नेट यानी जाल होता है। ठीक है, नेट यानी जाल होता है दोस्तों। ठीक, कोर्ट में पकड़ना, हंटर यानी शिकारी। वी नीड टू हेल्प हर यानी उसे, यानी हमें उसे मदद की जरूरत है। हेल्प यानी मदद। ठीक है, नीड यानी जरूरत। ठीक है, रैट यानी चूहा। रैट को बोला, किसने? कौवे ने, यू कैन चीव द नेट, आप यानी चूहा यानी चबाना होता है दोस्तों। इसमें थर्ड फॉर्म का ज़्यादा यूज इस्तेमाल किया गया है। चीव यानी उसका चबाना होता है। द नेट, अब ये चूहे को बोला है कौवे ने कि रैट यू कैन चीव द नेट, आप जो है जाल, नेट यानी जाल को चबा सकते हैं, एंड हेल्प हर गेट आउट, और वे जो जाल से वो बाहर आ सकता है आपकी मदद से। ठीक है, तो देखिए आगे कौवा क्या क्या, द क्रो कैरियर द रैट इन हिज बिल। ठीक है, बिल यानी होता है ना अपने गोद में छिपाना होता है एक, उस तरीके का। ठीक है, द क्रो कैरियर यानी जो कौवे ने उसको पकड़ा, क्या नाम है, अपने गोद, द रैट चूहे को, इन हिज बिल, अपने गोद में, दोनों पैर से नहीं उठा लेते हैं, ऐसे ही उठा के, एंड फ्ले टू द स्पॉट, और उस जगह से उड़ गया, वेयर द, जहाँ, कहाँ पर गया, वेयर द डियर वाज कैप्चर, जहाँ हिरन को पकड़ रखा था। ठीक है, द रैट चीव्ड, फिर से बोल रहा है, द रैट चीव्ड ऑफ द नेट, फिर वहाँ गया, फिर उसने चूहे ने उस जाल को चबा दिया, चीव्ड यानी चबाना, ऑफ द नेट, उसके पास, जाल के पास गया और चबा गया। ठीक है, एंड द डियर वाज फ्रीड, और जो हिरन था वो फ्री हो गया, यानी भाग गया वहाँ से, यानी फ्री हो गया उससे, और डियर वाज फ्रीड होता, फ्रीड यानी बाहर आना। ठीक है, वो जाल से फ्री हो गया। दे वर शॉक्ड टू सी द टर्टल क्रॉलिंग टुवर्ड्स देम, अब फिर उसने देखा, शॉक्ड यानी आश्चर्यजनक हो गया, टू सी ये देखकर, टर्टल जो कछुआ था वो क्रॉलिंग रेंगते हुए, टुवर्ड्स उसकी ओर आ रहे थे, उसे देखा था। ठीक है, किसने देखा था? ये हिरन लोग देखे थे। ठीक है, दे वर शॉक्ड यानी आश्चर्यजनक हो गया है, आश्चर्य यानी शॉक्ड यानी घबराना नहीं होता देखकर, किसी को देखकर, ऐसे ही है। शॉक्ड टू सी द टर्टल कछुए क्रॉलिंग टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स यानी ओर, क्रॉलिंग यानी रेंगना। ठीक है, क्रॉलिंग यानी क्या होता है? रेंगना होता है, तो उसकी ओर रेंगते हुए आ रहे थे। सडनली यानी अचानक, द हंटर रिटर्न, वापस आ गया, जो शिकारी था वो वापस दिख रहा था, आ रहा था जाल के पास जहाँ हिरन को, देखो ये रहा, देखो हिरन को पकड़ रखा है ना। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ये भाग रहा है, ये वो है, क्या नाम है, शिकारी, और ये फंसा रखा, ये जाल काट रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्रॉलिंग टुवर्ड्स देम, सडनली द हंटर्स रिटर्न, वो वापस आया। द रैट हाइड इन ए होल, जो होल यानी किसी बिल होता है ना, छेद, उसको बोलते हैं होल। ठीक है, हाइड यानी छिपना होता है, हाइड यानी छिपना। द चूहा हाइड इन बिल होल, यानी बिल में वो छुप गया। द क्रो फ्ले अवे, वहाँ से कौवा जो है उड़ गया, फ्ले यानी उड़ना होता है। ठीक है, विल यानी जबकि, द डियर रन अवे, जबकि जो है वहाँ से भाग गए, कौन? हिरन। द डियर रन अवे, वहाँ से भाग गए। ठीक है, भागना होता है। ठीक है, रन वेज दौड़ना, रन यानी भागना होता है। ठीक है, रन दौड़ना भागना जो भी है, थर्ड फॉर्म का यूज किया गया इसमें। अब यहाँ भाग गए। द हंटर सा द टर्टल एंड कॉट हिम, अब देखिए भैया, जो खरगोश है, इसको तो भाई भागने तो आता नहीं, वहाँ झील तो था नहीं, कोई लेक नहीं था वहाँ पे आसपास में, नहीं तो वो पानी में जाकर छुप जाता, लेकिन ये बेचारे को धीरे धीरे रेंग रहा था, तो क्या किया, शिकारी ने उसे देखा और टर्टल एंड कॉट हिम, कछुए को पकड़ लिया। ठीक है, कछुए को क्या पकड़ लिया दोस्तों। अब देखिए, अब ये देखिए पूरा कहानी इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए चित्र से भी आपका, देखिए ये रहा हमारा हिरन, ये चूहा, ये खरगोश, ये शिकारी, ये दोनों तो भाग गए, ये बेचारा को पकड़ लिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे देखिए,
कौवे ने बहुत मदद किया उसका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे द क्रो शेयर हिज प्लान फॉर रेस्क्यू। अब देखिए सबसे पहचान में आ रहा है क्रो शेयर, अपनी बात जो है जो कछुए को पकड़ रखा था ना, वो अपनी बात किसके साथ शेयर किया, विद द डियर एंड द माउस, यानी हिरन और चूहे को अपनी बात शेयर किया कि यार उसे मदद करनी चाहिए जो कछुए की पकड़ लिया था ना, तो इसलिए। द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, सर्च द फॉरेस्ट, यानी ढूंढने लगे जंगलों की ओर, एंड लोकेटेड द हंटर, और उसका पता लगा लिया किसका, शिकारी का, ठीक है, जहाँ रहता है शिकारी उसको पकड़ रखा था, वो पता लगा लिया किसने, ये कौवे ने पता लगा लिया, ठीक है। द डियर लाई मोशनलेस ऑन द ग्राउंड, और जो हिरन था वो जमीन, यानी लेग मतलब होता है दोस्तों क्या, वो भूल होता है ना ज़मीन पर, वो मोशनलेस ऑन द ग्राउंड, यानी वो लेट गया, जो है हिरन जो है वो लेट गया ज़मीन पर। विल, जबकि द क्रो सैट ऑन इट्स बॉडी, यानी जो कौवा था उसके बॉडी पे बैठ गया। वैन यानी जब, द हंटर शाह, यानी शिकारी देखा डियर एंड द क्रो, कौवे और हिरन को, एज्यूम दैट द डियर वाज डेड, एज्यूम यानी ग्रहण करना या किसी चीज़ का मान लेना, ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ का बात जो होता है वो मान लेते हैं, ठीक है। वो उसने क्या किया, शिकारी ने, ही एज्यूम दैट द डियर वाज डेड, वो जो है वो अपनी बात मान लिया कि भाई हो मज़ा आ गया, डियर जो हिरन था वो तो भाई मरा हुआ है, चलो पकड़ते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज नेट, भाई मरा हुआ है तो वो अपने जो हाथ में जाल ले रखा था वो वहीं पे गिरा दिया, ड्रॉप यानी छोड़ दिया इस नेट, अपने जाल को, ठीक है। एंड रन टुवर्ड्स द डियर, और दौड़ने लगा किसी और, टुवर्ड्स यानी और होता है, ठीक है, रन दौड़ने लगा हिरन की ओर, ठीक है। द रैट स्विफ्टली अप्रोच द नेट, और जो चूहा था वे स्विफ्टली यानी तेजी से अप्रोच यानी पहुंच गया उसके पास, जाल के पास, ठीक है, नेट यानी जाल के पास, एंड च्यूड इट, अच्छी तरीके से चबा गया जिसमें कछुए को पकड़ रखा था। द टर्टल केम आउट, यानी जो कछुआ था वो बाहर आ गया जाल से, एंड हाइड इनसाइड द लेक, यानी उसके पास जो झील था उसमें जल्दी से रेंगते हुए गया और डूब गया, ठीक है, उसमें डूब गया यानी चला गया इनसाइड, लेक हाइड यानी छिपना, ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। द माउस, चूहा, हाइड इन होल, और जो चूहा था वो बिल्ली में छुप गया। द क्रो गेव ए सिंगल टू द डियर, यानी सिंगल यानी संकेत देना होता है ना कोई चीज़ का, गेव यानी देना, ठीक है। तो कौवे ने हिरन को संकेत दिया, एंड वहाँ से उड़ गया वो जो क्या नाम कौवा था फ्ले वहाँ से उड़ गया, ठीक है। द हंटर वाज सरप्राइज यानी आश्चर्यजनक, ठीक है। द हंटर शिकारी जो था आश्चर्यजनक हो गया कि भैया और क्या हो गया ये, वैन यानी तब उसके बाद क्या हुआ, द डियर स्टूड अप एंड रन अवे, और जो हिरन था वो एकदम से खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गए, ठीक है। द हंटर वेंट बैक टू हिज नेट, जब शिकारी ने अपने जाल के पास आया, बट वाज सरप्राइज, फिर से दुखी, वो आश्चर्यजनक हो गया, टू सी दैट द टर्टल हैड एस्केप्ड, उसने सोचा अरे ये क्या हो गया यार, उधर भी गया इधर भी गया, शॉक्ड हो गया, टू सी दैट, ये देखकर द टर्टल कछुए जो है हैड एस्केप्ड, वहाँ से भी भाग गए, निकल गए थे, ठीक है, एस्केप्ड यानी भाग गए या गए, ठीक है, वहाँ से भी जाल से निकल गया। ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड वेंट बैक होम, वो बहुत ही दुखी निराश होकर अपने घर की तरफ चला गया, वेंट बैक होम, अपने घर चला गया, ठीक है। द टर्टल एंड द डियर थैंक्ड देयर फ्रेंड्स, जो हिरन और कछुए ने अपने दोस्तों को शुक्रिया किया, धन्यवाद दिया कि भैया बहुत ही सही अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए किसी का, तो उसने दोनों ने, कछुए ने और हिरन ने शुक्रिया दिया अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए। तो देखिए दोस्तों छोटा सा स्टोरी है, आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। देखिए ये रहा पूरा कहानी। देखिए छोटा सा एक यहाँ पे गोल दे रखा है, मोरल, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन नीड, इसमें दिया है कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, है ना दोस्तों। ए फ्रेंड यानी मित्र वही जो इंडीड यानी मुसीबत में काम आए, ठीक है दोस्तों। तो इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, तो हमें ईमानदार एक दूसरे को सहायता करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बनने के लिए। अब नेक्स्ट में एक और दमदार स्टोरी लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, ठीक है।